Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is a class of science of 8th of 10th standard and we are continue our chapter number 6 life processes. In this video we will start with the new topic in nutrition in human beings. The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. न्यूट्रिशन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनल का अहम रोल है। जो एलिमेंट्री कैनल जो है वो माउथ से शुरू होकर एनस तक जाती है, मुंह से शुरू होकर गुहा तक जाती है। वी कैन सी द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। उस इनके बाद अगर पूरे एलिमेंट्री ट्यूब की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें कई सारे पार्ट्स नज़र आएंगे and various regions are specialized to perform a different function। जहाँ जहाँ जिस जिस रीजन पर जो जो पार्ट्स मौजूद होंगे उन सभी का उस जगह पर अपना अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये फूड किस तरीके से एक बार बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो उसके साथ होता क्या है आगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और बात करेंगे तो एक्टिविटी नंबर 6.3 है और एक्टिविटी नंबर 6.3 के बाद अगर हम न्यूट्रिशन प्रोसेस की बात करें और देखें तो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू बी पास फ्रॉम द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अलग अलग तरीके का हम लोग खाना खाते हैं और अलग अलग तरीके का जो खाना है चाहे किसी भी तरीके का खाएं, लेकिन एक ही तरीके के डाइजेस्टिव प्रोसेस से उसको गुजरना होता है। उस जगह से उस रास्ते से जहाँ से वो फूड गुजरता है वो अपने आप में सभी एक ही होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का खाना ह्यूमन बींग्स के द्वारा कंज्यूम कराया जाए। सबसे पहला काम इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है टू कन्वर्ट दैट फूड इनटू अ स्मॉल पीसेस। सबसे पहले इस प्रोसेस में अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में तो सबसे पहले ये आता है कि जो खाना हमने खाया है उसको किस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाए और उस खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कराने का काम हमारे करते हैं टीथ, यानी कि दांत। टीथ इज यूज टू क्रश द फूड। जो दांत हैं वो उस खाने को अपने आप में एक तरीके से पीस देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं। तो टीथ का सबसे पहला ये काम है। और इसमें अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की तो ये एलिमेंट्री कैनल पूरा जो होता है वो माउथ से शुरू होकर एनस तक जाता है और सबसे पहले जो खाने का काम है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में तोड़ने का होता है और तो उसको करने का काम जो है वो दांत करते हैं। और जब वो खाना अपने आप में छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में टूट जाता है तो उस खाने को एक तरीके से स्मूथली अंदर जाने के लिए, जिससे खाना जो कोई तरीके से अंदर जाए और आसानी से जाए, किसी तरीके का उसको कोई नुकसान ना अंदरूनी सतह को नुकसान ना पहुँचे, तो जो जिस पैसेज में जिस रास्ते में जो उसको जाना है तो उस खाने को कहीं ना कहीं हमें स्मूथ बनाना होता है। तो उस खाने को स्मूथ बनाने के लिए when we eat something we like our mouth waters। उस खाने को एक तरीके से स्मूथ बनाने के लिए कुछ उसके अंदर से लिक्विड ऐड हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ जो फूड हमें यहाँ से मिलता है इसके बाद में, तो उस फूड के अंदर कुछ लिक्विड्स ऐड हो जाते हैं जो उस खाने को अपने आप में स्मूथ बनाते हैं। अब वो लिक्विड्स होते कैसे हैं भाई? किसी भी चीज़ को देखें, अगर हम कुछ खाने की कोशिश करते हैं और कोई बढ़िया चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हमारे मुंह के अंदर एक तरीके से पानी आ जाता है और माउथ स्टार्ट वाटरिंग, यानी कि कहीं ना कहीं वो पानी एक तरीके से मुंह के अंदर आने लगता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये अपने आप में केवल पानी ही नहीं है बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। लेकिन ये अपने आप में क्या है, इस लिक्विड्स के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती है, ना अकेला केवल पानी नहीं है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसके अंदर एक लिक्विड और मौजूद होता है, इसको हम सलाइवा के नाम से जानते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड।
जो कि कहीं ना जो वहाँ मौजूद सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस कराया जाता है, जो वाटर के साथ मिलकर उस लिक्विड को एक तरीके से स्मूथ बना देती हैं, उस फूड को, जो खाना वहाँ पर पहुँचा था उसको एक तरीके से स्मूथ बना देती हैं, जो कि उस फिर आगे वाले प्रोसेस में बड़े आसानी से चलता चला जाता है। दूसरा अगर हम बात करें, जो फूड हम लोग लेते हैं दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वो कहीं ना दूसरे तौर पर अगर हम बात करें, जो सब्सटेंस जो फूड हमने अपने लिया है उसका नेचर अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है। फर्स्ट वी हैव टू चेंज दैट फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू दी सिंपलर फॉर्म। सबसे पहले उस जो जैसे ही ये प्रोसेस चालू होता है, उस खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बनाने का जो प्रोसेस है लगातार शुरू हो जाता है। इफ़ इट इज़ to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules। अगर कहीं ना कहीं अगर उसको एलिमेंट्री कैनल के द्वारा एब्सॉर्ब करना है तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स फूड को कहीं ना कहीं स्मॉलर सब्सटेंस, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कराना होगा, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और ये कहीं ना कहीं उन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के द्वारा किया जाता है जिनको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। और वो एंजाइम्स जो है इस खाने जो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद था उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बदल देते हैं, जिससे कि एलिमेंट्री कैनल आसानी से उसको एब्सॉर्ब कर सके। सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं जिसको हम सलाइवरी एमिलेज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम सलाइवरी एमिलेज के नाम से जाना जाता है, सलाइवरी एमिलेज के नाम से जाता है, दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव शुगर। इसका काम क्या है सलाइवरी एमिलेज का? जो खाने के अंदर मौजूद था स्टार्च, उस स्टार्च को कन्वर्ट करा देता है, फूड स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर। कहीं ना कहीं जो फूड स्टार्च मौजूद था उस स्टार्च को उस तरीके से शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है। Then the food is mixed slowly with the saliva and move around the mouth while chewing by the muscular tongue। और ये सलाइवा जो उस खाने के अंदर मिलाया जाता है वो हम लोग मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, अपनी जीभ के उपयोग से। जीभ को पूरी तरीके से पूरे मुंह के अंदर घुमाया जाता है जिससे कि सलाइवा पूरी तरीके से खाने के अंदर मिक्स हो जाए। और जब ये सलाइवा पूरी तरीके से खाने के अंदर मिक्स हो जाता है तो ये जो सलाइवरी एमिलेज जो सलाइवा के अंदर मौजूद था वो उस फूड स्टार्च को, जो उस खाने के अंदर स्टार्च मौजूद थे, उन स्टार्च को शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है। अब खाना जो है पूरी तरीके से नॉर्मली आगे की तरफ बढ़ता रहे उसके लिए क्या है, कहीं पूरा का पूरा डाइजेस्ट सिस्टम जो है, डाइजेस्ट ट्यूब जो है, पूरे के डाइजेस्ट ट्यूब में खाना पूरी तरीके से नॉर्मली आगे की तरफ चलता रहे, वो उसके लिए पूरा एक फंक्शन तैयार होता है वहाँ पर, जिससे कि उसमें कोई नुकसान अपने आप में ना आए। The lining canal has a muscle that contract rhythmically in order to push the food forward। तो जो कैनल होती है उसके जो इनर लाइनिंग है यानी अंदरूनी सतह है, दैट इज मेड बाय द वेव लाइक मसल्स। तो कहीं ना कहीं वेव लाइक कुछ जैसे वेव्स मौजूद होती हैं, ऐसे बात करता हूँ अगर उसको बनाने की तो कुछ ऐसा वहाँ से आपको मसल्स नज़र आएंगे जिससे कि खाने को अंदर नीचे की तरफ लगातार वो पुश कराते रहते हैं। इस तरीके का जो मूवमेंट है जिसमें खाने को इनके द्वारा लगातार अंदर की तरह रिदमिकली पुश कराया जाता है, दैट मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के तौर पर जाना जाता है और ये एक तरीके से इन गट्स के द्वारा होता है, यानी कि खाने को इस वेव लाइक मसल से खाने को लगातार नीचे की तरफ पुश करते रहते हैं जिससे कि खाना आसानी से चलता चला जाए, किसी तरीके से उसमें रुकावट ना आए। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। अब जब पूरा मुंह के अंदर ये पूरा काम हो जाता है, यानी ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं और
मिलने के बाद जब वो आगे की तरफ पुश किया जाता है तो वो जो खाना है माउथ से फिर वो अपने आप में स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। फिर वो है स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। स्टमक के अंदर एंटर करने के बाद जो स्टमक के अंदर कैसे एंटर करता है, उसके बाद एक फूड पाइप मौजूद होते हैं, फूड पाइप, जिसको ओसीफेगस के नाम से जाना जाता है। ओसीफेगस एक फूड पाइप नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से होता हुआ सीधा ये स्टमक के अंदर आ जाता है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। अब भाई जब खाना इस स्टमक के अंदर आ गया तो ये जो है अपने आप में एक्सपेंड कर जाते हैं, यानी एक तरीके से फूल जाते हैं। भाई किसी भी चीज़ के ऐसे गुब्बारे के अंदर हवा भरोगे तो वो फूलता है, उसी तरीके से स्टमक है, जब खाना उसके अंदर एंटर कर जाता है तो वो अपने आप में एक्सपेंड कर जाते हैं। इट मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मेकिंग द फूड थ्रूली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और जब ये खाना यहाँ पर पहुँच जाता है तो इसकी जो अंदरूनी सतह होती है उसके द्वारा कुछ कई तरीके के डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वो डाइजेस्टिव जूस उसके खाने के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूसेस को, कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, और वो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो उस खाने के अंदर मिल जाते हैं। These digestion functions are taken care by the gastric glands। और ये जो है जो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं वो एक तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस कराए जाते हैं, और जो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग गैस्ट्रिक जूसेस के नाम से जानते हैं, जो कि उस खाने को एक तरीके से पचाने में अपना अहम योगदान निभाते हैं। ये जो लिक्विड्स को प्रोड्यूस कराते हैं उसमें अगर हम बात करें कौन कौन से लिक्विड्स हैं, तो उसमें आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ से जो प्रोड्यूस कराया जाता है वो होता है, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जिसमें पेप्सिन मौजूद होता है। ये पेप्सिन इसके अंदर और प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन के साथ साथ म्यूकस प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब जब आप देख रहे हैं कि पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा है, स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं स्टमक इज द साइड वेयर द प्रोटीन्स डाइजेस्ट। स्टमक वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन अपने आप में चलता है, और कहा जाए कौन से एंजाइम के द्वारा चलता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा चलता है, जो कि स्टमक के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और पेप्सिन, और कहा जाए प्रोटीन कौन डाइजेस्टिव करते हैं, तो कह देंगे कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम जो है स्टमक के अंदर पेप्सिन का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस खाने को एसिडिक बनाती हैं जिसके कारण खाना जल्द आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। और म्यूकस इज द सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस वो सब्सटेंस है जो कि स्टमक की अंदरूनी सतह को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द कोरोसिव इन नेचर, तो वो अंदरूनी सतह को अपने आप में जला देगा अगर किसी भी तरीके से वहाँ प्रोड्यूस होगा ज़्यादा मात्रा में। तो म्यूकस जो है वो अंदरूनी सतह पर स्टमक की अंदरूनी सतह पर पूरी तरीके से चिपक जाता है, और नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के प्रभाव को बचाता रहता है, जिससे कि कोई भी ज़्यादा दिक्कत स्टमक के अंदर ना आए। बट इन केस ऑफ एसिडिटी के केस में अगर हम बात करें, जब एसिडिटी कौन सा केस है, व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन वी ईटिंग समथिंग मोर। कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाता है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में तो हम उसको ज़्यादा खा जाते हैं, और या फास्ट फूड वगैरह खा लें, तो उस केस में क्या होता है स्टमक की जो लाइनिंग होती है जो उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, और ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण वो कंडीशन बन जाती है एसिडिटी की, यानी कि पेट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ जलन मौजूद होने लगती है, जलन पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि अंदर जो कि सतह है वो जलने लगी है। तो वहाँ पर
फिर हम एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड्स आर द बेसिक सब्सटेंस, और वो एंटासिड्स उस ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक तरीके से न्यूट्रल कर देते हैं और नॉर्मल क्वांटिटी पर ले आते हैं, नॉर्मल रेंज पर ले आते हैं। तब इस एसिडिटी से हमें एक तरीके से हम लोग बच पाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में तो जो म्यूकस बचाता रहता है, लेकिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने पर हमें एंटासिड्स का इस्तेमाल करना होता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, जब इतना चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, जब प्रोटीन अपने आप में डाइजेस्ट हो जाती है तो अपने आप में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड आगे बचते हैं, दैट फूड इज देन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो खाना होता है वो स्फिंक्चर्स मसल्स के इस्तेमाल से इस जो अब यहाँ पर खाना बचा हुआ था उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। अब जो खाना है वो अपने आप में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फूड एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, ये अपने आप में एक सबसे बड़े पार्ट के तौर पर जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनल के ये सबसे बड़े पार्ट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन छोटी सी जगह में इसको एक तरीके से घुमा कर रखा गया है। इसका जो साइज़ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ अपने आप में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो अलग तरीके के खाने को पसंद करते हैं। जिस तरीके के खाने को पसंद करते हैं उसी तरीके की साइज़ स्मॉल इंटेस्टाइन के देखने को अलग अलग मिल सकते हैं। हर्बीवोर्स की बात करेंगे, यानी कि जो हरे घास खाते हैं एक तरीके से, नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ होगा वो अपने आप में बड़ा पाया जाता है। और वो जिससे कि साइज जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जो है उनकी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो अपने आप में बड़ा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस खाने के अंदर जो मौजूद सेल्यूलोज होते हैं, हरी घास को पचाना कोई आसान तरीके से आसान नहीं रहता है, इसलिए जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं केवल वही उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो उसको आसानी से डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो अपने आप में उनके अंदर बड़ा होता है। मीट इज़ ईजिएस्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन वहीं पर अगर हम मीट की बात करते हैं, मांस की बात करते हैं, तो वो आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मीट खाना पसंद करते हैं, यानी कार्निवोर्स एनिमल्स की बात करते हैं, तो कार्निवोर्स एनिमल्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो अपने आप में छोटा होता है। Now, a small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins और fats. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, complete digestion होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके बाद विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट के पूरे ज़्यादातर डाइजेशन जो है वो यहीं पर हो जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज़्यादातर मात्रा में डाइजेस्ट हो जाते हैं। इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस, और इनको डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाज ग्लैंड और लिवर के द्वारा जो एंजाइम्स प्रोड्यूस कराए जाते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कराए जाते हैं। पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक एंजाइम और लिवर के द्वारा जो बाइल जूस प्रोड्यूस कराया जाता है वो इनको डाइजेस्ट करने में अपना पूरा अहम योगदान निभाते हैं। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. जो खाना एक तरीके से स्टमक के अंदर आता है उसके अंदर HCl जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो मिक्स हो जाता है, जिसके कारण वो एसिडिक हो जाता है।
और अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उसके ऊपर वर्क करना है तो सबसे पहले उसको अल्कलाइन बनाना होगा, यानी कि उसके एसिडिक बिहेवियर को हमें हटाना पड़ेगा, उसका बेसिक बनाना पड़ेगा, तब वो पैनक्रियाटिक एंजाइम अपना पूरी तरीके से उसके ऊपर काम कर सकता है। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन द एडिशन टू एक्ट ऑन फैट्स। बाइल जूस जो है वो फैट्स पर वर्क करता है, यानी कि फैट्स के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स मौजूद होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपने आप में डाइजेस्ट इजीली नहीं हो पाते हैं। बाइल जूस उन लार्ज ग्लोब्यूल्स पर अपना पूरा एक्शन करके उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है, जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकें। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। और जब वो ऐसा कर देते हैं तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अच्छी तरीके से उस पर अपना एक्शन करने लगते हैं और उस खाने को आसानी से वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप इन डर्ट दैट वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे एमल्सिफाइंग फैट्स के बारे में, और उसी तरीके का प्रोसेस है ये, जिसमें बाइल जूस के द्वारा लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करा के दूसरे एंजाइम के काम को आसान बना दिया जाता है, जिससे कि वो उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं, यानी फैट्स को डाइजेस्ट कर पाते हैं। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कराता है, जो कि जिसके अंदर ट्रिप्सिन मौजूद होता है। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का है, और लीपेज एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एक और एंजाइम प्रोड्यूस होता है लीपेज, जिसका काम इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने का होता है। फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम है लीपेज का, और वहीं पर जो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ में, तो उसका काम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का होता है। The walls of the small intestine contains gland which is secrete intestinal juice। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सतह होती हैं उसके अंदर से इंटेस्टिनल जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, और एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्टेड द सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। और जो इस इंटेस्टिनल जूसेस के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज की फॉर्म में बदल देते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं। यानी इसके अंदर हो क्या रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन चल रहा है। यहाँ पर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाइल जूस जो है वो बाइल जूस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं, और वहीं पर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो दो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसमें ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, लीपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, और जो इंटेस्टिनल जूसेस प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज की फॉर्म में, और फैट्स को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल की फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टिनल। जो डाइजेस्ट हो जाता है खाना उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, वो इंटेस्टाइन की सतह के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और जो कि विलाई एक तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इस सरफेस एरिया को अपने आप में बढ़ा देते हैं। इनके कारण जो सरफेस एरिया है वो अपने आप में बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उस अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उस फूड के अंदर जो कि अनडाइजेस्टेड था, वाटर मॉलिक्यूल्स जितने मौजूद होते हैं उन वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और जो सॉलिड पार्ट बचता है दैट इज थ्रो आउट फ्रॉम दी बॉडी बाया एनस, और एनस के द्वारा उस वेस्ट मटेरियल को, उस अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट we will study in the next video.